दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है और लगातार वो 5वें दिन आज धरने पर बैठे हैं। लेकिन सोचिए, इन तमाम खबरों के बीच में एक भयानक खबर आ रही है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम वो सिस्टम के लोगों पर सवाल खड़ा होता है कि प्री प्लान्ड नफरती चिंटुओं को भेजकर, खासकर ऐसे प्रोटेस्ट में जहां पर शिक्षा की बात हो रही है, जहां पे स्टूडेंट पेपर धांधली को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट को खराब करने का आखिर मकसद क्या है और ऐसे लोगों को भेजने के पीछे किसका हाथ है? ऐसे लोगों की तमाम वीडियो आप देख सकते हैं जो लगातार माहौल खराब करते हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, फिर बाद में छोड़ देती है। क्या इस देश में शिक्षा की बात करना अपराध हो गया है? क्या इस देश में ये नहीं पूछ सकते सरकार से कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? और पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या इस देश का जो फ्लॉप सिस्टम है उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी नहीं जवाब देने की? सोचिए, शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन मिर्ची इन तमाम नफरती चिंटुओं को लग रही है। और एक भयानक घटना हुई है बहुजन समाज की बेटी निशु आजाद के साथ। सोचिए, ये लगातार मुखर होकर संवैधानिक अधिकारों की बात करती हैं। इन तमाम जातिवादी लोगों को ये तकलीफ होती है कि बहुजन समाज से आने वाले बच्चा क्यों शिक्षा की बात कर रहा है, क्यों मंच पे जाकर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, क्यों अधिकारों की बात कर रहा है, क्यों राजनीति में एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, उनके फादर का, उनके पिता का सर फाड़ दिया गया और आरोपी को सरेआम अभी भी छोड़ा जा रहा है। सोचिए किस तरीके से लगातार ये घटनाएं बताती हैं कि जातिवाद जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। अभिजीत दीपके को जाति के आधार पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। कुछ जातिवादी जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुजन भी कहते हैं, वो तमाम लोग भी गाली दे रहे हैं क्योंकि वो मनुवादी व्यवस्था से इतने रूप से मानसिक रोगी बन चुके हैं कि उन्हें अपना और पराया समझ नहीं आ रहा। सोचिए, क्या छात्र का भी कोई धर्म होता है? क्या छात्र की भी कोई जाति होती है? अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं? उनकी वेल सेटल एक लाइफ थी, अमेरिका में जाकर पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, उन्हें क्या जरूरत है 45 डिग्री टेम्परेचर में आकर लोगों के बीच में यह बताने की कि पेपर धांधली से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? शिक्षा मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं दे सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि नकारा सिस्टम पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है और बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। लेकिन तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ फ्रीज एलिमेंट जो अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी, धर्म रक्षक, कट्टर हिंदू बताते हैं और वही जाके नफरत का बीज बोने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जो पेपर घोटाले पर मुद्दे को तो भटकाने का काम करेंगे, लेकिन प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरों पर सवाल नहीं उठाते हैं। ये नहीं पूछने की हिम्मत दिखाते हैं कि करोड़ों का घोटाला कर डकार मारने वाले कुछ विशेष जाति से आने वाले लोग आखिर प्रभु राम को धोखा देने की उनकी हिम्मत कहां से हुई? सोचिए किस तरीके से लगातार जाति पाति विचारधारा देकर वे भक्त जो हैं वो माहौल क्रिएट करते हैं, प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, और जब इनकी बात कोई ना माने तो ये हाथापाई पर उतर जाते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, ये मारपीट करते हैं। सोचिए, निशु आजाद के पिता का सर फाड़ दिया। तस्वीरें हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए कहाँ है दिल्ली पुलिस? क्या इन तमाम लोगों को जानबूझकर प्री प्लान किया जा रहा है कि आप जाइए माहौल खराब कीजिए? क्योंकि इस देश में शिक्षा की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, इस देश में बेरोजगारी की बात करना, इस देश में बढ़ती महंगाई की बात करना, इस देश में जो क्राइसिस है उन तमाम मुद्दों पर बात करना अपराध हो गया है। और सोचिए, ये तमाम वो लोग हैं जो साथ तो नहीं दे सकते हैं लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सवाल पूछा जाता है मोदी जी से तो भक्तों को मिर्ची लगती है, सवाल पूछा जाता है शिक्षा मंत्री से तो भक्तों को मिर्ची लगती है, सवाल पूछा जाता है इस देश की राष्ट्रीय अपने आप को कहने वाली हिंदूवादी पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं के तो प्रधानमंत्री नहीं है या इन भक्तों के प्रधानमंत्री तो नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री है, तो प्रत्येक नागरिक तो सवाल पूछेगा। लेकिन भक्त जो हैं, भक्तों को रास नहीं आता कि इनके पापा से सवाल कैसे पूछा जाए। सोचिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। देश की आर्थिक संकट से हालात गंभीर हो चुके हैं। इन भक्तों को दलित पिछड़े आदिवासियों का मंचों पर चढ़ना, अपने अधिकारों की बात करना रास नहीं आता है और उनके साथ
बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है बकायदा इन पर कार्रवाई करने के। सोचिए, क्या दिल्ली पुलिस जानबूझकर ऐसे लोगों को खुला छोड़ रही है ताकि खराब माहौल हो, प्रोटेस्ट को नुकसान पहुंचाने, अशांति फैले? एक दिन पहले जिस लड़के को पुलिस ने पकड़ा था उसे छोड़ा गया, उसे वापस आकर प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति का सर फाड़ दिया गया। इस पर कौन जवाब देगा? इस देश के सिस्टम से सवाल पूछना क्या अपराध बन गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी सवालों से इतना घबराने लगी है कि वो ऐसे भक्तों को भेजकर अब लोगों के साथ मारपीट करेगी? सोचिए, स्क्रीन पर जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम है स्वतंत्र भारद्वाज। ये वही लड़का है जिसने नीशू आजाद के पिता पर हमला किया। ये गुंडा पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो बनाता है, टारगेट करता है लोगों को और कह रहा है जंतर मंतर पर जो भी आएगा हम उनको टारगेट करेंगे, उनको मसलने का काम करेंगे। सोचिए, इस देश के जंजी को कह रहा है कि हम कॉकरोचों को मसल देंगे। सिस्टम में बैठे लोग ऐसे ही युवाओं को कॉकरोच थोड़ी ना कहते हैं। और सोचिए, तमाम गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब ये मारपीट पर उतारू हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां से कुछ ही दूर राष्ट्र के मुखिया बैठे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है? लोकतंत्र में संवैधानिक दायरे में आवाज उठाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। क्या देश का नागरिक अपने अधिकारों पर निडरता पूर्वक क्या आवाज नहीं उठा सकता? सोचिए, ऐसे गुंडों पर रहने से लगना चाहिए यही कोई मुसलमान होता, दलित, पिछड़ा, आदिवासी होता, यादव भी होता तो अब तक हाफ एनकाउंटर हो गया होता। लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इनकी जाति और पार्टी के लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आवाज बुलंद करने वाली 14 साल की बच्ची के पिता पर गुंडों ने कथित तौर पर टीम बनाकर हमला कर दिया। सोचिए किस तरीके से देश के माहौल हो गए हैं कि आप संविधान की भी बात करेंगे तो आपको अपराधी समझा जाएगा और आप सरेआम गुंडई करेंगे। आप सरेआम मुसलमानों को गाली देंगे, हिंदुओं को गाली देंगे, प्रभु राम को जो घोटाले किए हैं चंदा चोरी में उस पर सवाल नहीं करेंगे तो आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से परे भाईचारे का एक संदेश आए। उन तमाम लोगों को चुल्लू भर पानी में थोड़ा मुंह धो लेना चाहिए जो लगातार भंडारे की लाइन में धर्म और जात पूछकर दो पूड़ी खिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में मिसाल कायम की जा रही है। किसान जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और सोचिए किस तरीके से भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन नफरती चिंटुओं पर कब कार्रवाई होगी? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के प्रदर्शन को खराब करने के लिए प्लानिंग हो रही है, गुंडे भेजे जा रहे हैं। युद्धि राणा ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सनसनी मचा दी है। अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में आज कुछ लोगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और सोचिए किस तरीके से सरेआम धमकी दी जा रही है, सरेआम गाली दी जा रही है। और सोचिए किस तरीके से लगातार नीशू आजाद, छोटी सी बच्ची है, उसको किस तरीके से गालियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है जल्दी हरियाणवी वाली नचनिया का नंबर भी लगेगा, जंतर मंतर पर बुला रही थी। तो क्या इस देश में शिक्षा की बात करना अपराध है? क्या इस देश में किताब की बात करना अपराध है? क्या इस देश में नकारा सिस्टम से नहीं पूछा जाना चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? सोचिए, तमाम एजेंसियां डंका बजाती हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, क्या वो निष्पक्ष पेपर नहीं करा सकते? मीडिया दिखा रहा है देश के प्रधानमंत्री ने घंटों इंतजार किया एयरपोर्ट पर और सोचिए पेपर तक नहीं करा पा रहे हैं ढंग से। और सीजेपी आंदोलन जंतर मंतर पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर हमलावर पकड़ा गया। पब्लिक ने हमलावर को पकड़ा और किस तरीके से लगातार पुलिस उसे लेकर जा रही है। ये वही लड़का है जो नीशू आजाद के पिता को सरेआम धमकी भी दे रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को कह रहा है कि कॉकरोचों को मसला जाएगा। हमें मोदी जी से संविधान सीखने की जरूरत नहीं। अब उस आरएसएस की विचारधारा से आते हैं जिसने संविधान का विरोध किया, उसके खिलाफ संपादकीय लिखे। जो कभी संविधान के खिलाफ थे आज वही उसके ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। तो प्रियांक खड़गे लगातार हमला बोल रहे हैं, आरएसएस पेपर दिखाने के बजाय मुद्दों को डाइवर्ट कर रहा है। सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने के मामले में सुनवाई के लिए आज 3 बजे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की समीक्षा समिति के सामने पेश होंगे अभिजीत दीपके। तो सोचिए इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी,
मुसलमान जो है वो नेता भी नहीं बन सकता, संगठन नहीं चला सकता, पार्टी नहीं चला सकता, विचारधारा की बात नहीं कर सकता, मुद्दों की बात नहीं कर सकता। लेकिन इस देश में अगर आप धर्म की आड़ में गुंडागर्दी करेंगे तो भी आपको राष्ट्रवादी कहा जाएगा। ये है दोगलापन, ये है जातिवाद की असली जीता जागता सबूत कि एक तरफ तो किताब कलम की बात करने वाले बच्चों पर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ जो सरेआम धमकी दे रहे हैं उनको लगातार प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको लगातार छोड़ा जा रहा है। क्या इस देश में इतने बड़े प्रदर्शन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।